तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चों की लगातार ये डिमांड आ रही है कि सर रिजल्ट कब आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब आपका एडमिशन होगा और उस समय आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि आपके बच्चे ने मेहनत करी, लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी जाके उसको बनवा लेना। इस वीडियो में मैं आपको रिजल्ट डेट भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी बताने वाला हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आपके बच्चे का एडमिशन होते ही कट ऑफ में नाम आए और आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि अब सीएम सीरी के बाद आपको हम सीबीएसई का पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम का जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, आपके प्राइवेट स्कूल की बुक है, एकदम टॉप लेवल का। ठीक है, तो समझो, जैसा कि आपको बता दूं, हमारे स्कूल में टीचर्स जान पहचान के हैं और वहीं से हमें खबर मिलती रहती है चीज़ों को टाइम टू टाइम। तो पहले समझो, बात करें डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो देखिए, पहली बात, जो बहुत सारे वो लोगों ने फॉर्म भरे हैं और फॉर्म में बहुत लोगों की बहुत गलतियां हुई है। तो मैं कुछ गलतियां बताने वाला हूँ आपको। अगर आपने फॉर्म में भरते में करी है तो आपके एडमिशन के चांस ना के बराबर है। जैसे किसी बच्चे ने CWS पे क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो उसका फॉर्म गलत है और पेपर दे दिया, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा, आप मान लो जनरल हो और आपने क्या कर दिया, फॉर्म भरते समय SC भर दिया, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा किसका नहीं होगा, जिसने दिल्ली के बाहर दिल्ली के बाहर की मार्कशीट और दिल्ली के बाहर स्कूल पढ़ता है सिर्फ, रहने से मतलब नहीं है, स्कूल अगर पढ़ता है, ठीक है, तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अब ये हो गया कि सर ये, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेके। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेके देख लो, मैं बता दूं आप सभी को। पहला आपको क्या चाहिए होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको फोन करा जाएगा और आपको एक स्कूल में अलॉट करा जाएगा या फिर आपके उसमें वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है। तो पहला आपको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट भरा हुआ है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी कास्ट है बट फिर भी आपके सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप उसको प्लीज़ बनवा लें। कोई डरने वाली बात नहीं है। वो जो भी आपके नियर बाय कोर्ट होते हैं, हमारे नियर बाय कोर्ट है कंजावला कोर्ट, SDM कोर्ट है, वहाँ आप अप्लाई कर दीजिए। उसकी स्लिप होती है, वह स्कूल में जमा करा देना। स्कूल के टीचर बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सपोर्टिव होते हैं। ठीक है। दूसरा, बच्चे की मार्कशीट। मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट होगी प्रीवियस क्लास की बच्चे की। प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए कॉल ना करें, ओनली सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हो। उससे पहले और चीज़ आपको बता दूं मैं, जिनको नहीं पता, जो भी बच्चे हैं बेटा, इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, विवेक6216, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है। साथ ही साथ आपको और बता दूं, अगर आपका बच्चा 7th क्लास में है और 8th क्लास में है और आप चाहते हैं कि सर इस लेवल की मेरे बच्चे को ट्यूशन मिले कि उसे कोई भी इशू ना आए पढ़ाई में और ऑफलाइन ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, और 8th क्लास में होके उसे 9th क्लास आए और साथ ही क्लास में टॉप रैंकरों में रहे, तो जो आपने भी अभी सब देखा उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको हमारे पेड बैचेस में देखने को मिल जाए। ठीक है। 7th क्लास के लिए हमारा प्रयास बैच है, जो काफ़ी पेरेंट्स ने बुक करा दिया है, जिसका प्राइस 1499 है और इसकी क्लास 10 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। ठीक है, 10 अक्टूबर से। और 8th क्लास का ही प्राइस 1499 है। फुल कोर्स फीस है, वैलिड है आपका मार्च तक। और इसका नाम है संकल्प। ठीक है। इसमें हम आपके बच्चे को CBSE पढ़ाएंगे, IIT फाउंडेशन पढ़ाएंगे और नीट। चाहे आपका बच्चा कोई भी स्कूल में पढ़ता हो, कोई भी स्कूल में, दिल्ली के किसी भी स्कूल में या आउट ऑफ दिल्ली के किसी भी स्कूल में, हमारे पास 25 स्कूल्स की बुक है, GD गोइंका, DPS, इन सभी की। उन सभी को पढ़ के सार निकाल के, हर चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे सेकंड चैप्टर में माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की जितनी भी बुक्स होंगी, लखमीर सिंह, मंजीत कौर, इन सभी को पढ़ के उनसे एक नोट्स का लेवल बनाया जाएगा और उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो। तो जिसको भी इन बैच के बारे में और फर्दर डिटेल चाहिए, वो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और हमारी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, classes by viveksir.com। ये आपको वेबसाइट पे चीज़ें मिल जाएंगी। तीसरा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी TC। जो स्कूल से ना TC आपको होती है जब आपका नाम कट जाता है। पहले TC मत लेना, जब आपका नाम आ जाए तभी TC लेना, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। जैसे जो मेन मेन है, एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक आपकी मार्कशीट हो गई और एक आपकी TC हो गई। ठीक है। ये तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपके आधार कार्ड पे आपका नाम, मम्मी का नाम और पापा के नाम पे सरनेम तीनों का सेम होना चाहिए।
मैंने आपको बोला छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल मत करा करो, बच्चों से फ़ोन मत कराई करिए। प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पेरेंट्स खुद बात करा करें, ठीक है। तो आधार कार्ड पे ध्यान रखना आपका सरनेम सेम होना चाहिए, और एक तो आप बच्चे तीनों तीनों का सरनेम सेम होना चाहिए। साथ ही साथ और चीज़ क्या होनी चाहिए, और होना चाहिए आपका दिल्ली का एड्रेस। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपका नहीं होगा। अगर मान लो आपका यूपी का एड्रेस पड़ा हुआ है तो अभी उसको जाके चेंज करा लो। हालांकि ये तो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर आपके बच्चा जिस फॉर्म भर दिया, पेपर तो हर बच्चा दे के आया हुआ है, मैंने आपको जैसे बताया था, अगर उस बच्चे ने ये गलती कर दी है कि भाई जनरल है और ऐसी भर दिया है, तो भाई ध्यान रखना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपका हर बार नाम आए कट ऑफ में। फॉर्म की एरर होंगे तो आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। किसी ने मेल की जगह फीमेल कर दिया है तो आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज हेड ऑफिस है, सीएम सिटी यानी एसओसी स्कूल का वहाँ एक ही है। वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप उनका सोल्यूशन वो आपको दे देंगे। पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि डॉक्यूमेंट तो वगैरह सब आएंगे ही आएंगे, डॉक्यूमेंट वो खुद भी बताएंगे कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा कहीं ये होना चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उसकी सॉफ्ट कॉपी जरूर लेके जाना। वो तो आपको बाद में मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो अभी 30 तारीख को आपको पता होगा, सभी को, बहुत पेरेंट्स को नहीं पता होता, और ये चीज़ मेरा काम है कि भाई सबको अवेयर करूं। जवाहर नवोदय के फॉर्म निकले हुए हैं जिसकी 23 तारीख लास्ट डेट है। 8th क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 9th क्लास के लिए, ठीक है। अब 9th क्लास में जवाहर नवोदय बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, जो बच्चे, जो पेरेंट्स या बच्चा फाइनेंशियली कंडीशन है और वो बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, तो दिल्ली में बहुत सारे जवाहर नवोदय स्कूल हैं। जैसे मुझे याद है जवाहर, वो झरोदा कला में है एक, और एक आपका मुंगेशपुर में है, ठीक है। वहाँ पर हॉस्टल लाइफ है पूरी की पूरी। और इसकी जो बैच है 9th क्लास की तैयारी के लिए, हमारा 53 लाइन का आने वाला है। कब से? 30 सितंबर से। तो जिन पेरेंट्स को और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। जवाहर नवोदय का आएगा, साथ ही साथ किसका आएगा, सैनिक का, सभी का कॉमन है 9th के लिए। आपका आएगा आरएमएस मिलिट्री स्कूल के लिए, और जामिया के लिए आएगा। आप सभी को बता दूं, इसमें हमारा 95% एक्यूरेसी रेट से बच्चों को हमने रिटर्न क्लियर कराया, और पढ़ाने का तरीका आप देख सकते हैं। प्रॉपर टीम हमारी काम कर रही है साथ में। अब बात करते हैं कि भाई रिजल्ट डेट को लेके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट डेट को पूछ रहे थे, तो हमें भी स्कूल से जो मिली है, दो पॉसिबिलिटी मिली है। एक पॉसिबिलिटी, जो सरकारी स्कूल, जो एसएससी स्कूल में जो टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपली जो भी हैं डिपार्टमेंट में जाके, या फिर टीचर्स हैं, उन्होंने ये बताया है मुझे, क्योंकि हमारे पास इन बैचेस में जिन्होंने सीट बुक कराई है मोस्टली, वो ज़्यादातर टीचर्स के, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बच्चे हैं, डॉक्टर्स के बच्चे हैं, तो हाँ, वो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बोला है डेट बताइए 20 अक्टूबर, कब बताइए? 20 अक्टूबर, कि भाई 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलो हम मान लेते हैं कि 20 अक्टूबर को नहीं आता है, 20 अक्टूबर को आ जाना चाहिए, जहाँ तक मोस्ट प्रॉब्लम 90% है कि 20 अक्टूबर तक आ जाएगा, और 20 अक्टूबर तक नहीं आता है, ठीक है। और इसके लिए मैं दिल से सॉरी भी कहूँगा कि कल मैं बहुत सारे सेंटर विजिट करा, मैं मिल नहीं पाया पेरेंट्सों से, और मैंने कल कॉल भी नहीं उठाया क्योंकि तबीयत खराब थी मेरी काफ़ी ज़्यादा। 1.25 महीना काम करके 16-16, 17-18 घंटा काम करा है। तो आप, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल वगैरह करके पूछ सकते हो। अब 10 बजे के बाद पूछना, क्योंकि मेरी जो 9th क्लास का बैच है अचीवर, जो पिछली बार बच्चे सेलेक्ट हुए थे, वो सारे के सारे 9 से 10 के बीच में ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक। या तो 20 अक्टूबर को आ जाएगा, अगर 20 अक्टूबर को नहीं आता है तो आप ध्यान रखना आपके बच्चों का रिजल्ट मिड टर्म के बाद आएगा। फिर मिड टर्म के बाद भाई 90% तो है कि आपका 20 अक्टूबर को ही आ जाएगा। और 90% अगर फिर भी मानते हैं कि सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो नोट को कागज बना सकती है और कागज को नोट बना सकती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक खबर आई है वो आई है 90% 20 अक्टूबर को। बाकी आपका मिड टर्म के बाद आएगा रिजल्ट, ठीक है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही है, अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।